દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી અને ટેરી સંસ્થા દ્વારા વોટર રિસોર્સિસ અંગે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પાણીના અલગ અલગ મુદ્દે આ સેમિનારમાં વિસ્તૃત મંથન કરવામાં આવ્યું હતું. ગાંધીધામથી ભારતી માખીજાણીનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ. દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી અને ટેરી સંસ્થા દ્વારા વોટર રિસોર્સિસ અંગે એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી અને ધ એનર્જી એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ટેરીના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગાંધીધામ ખાતે વોટર રિસોર્સ અંગેના સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જળશક્તિ મંત્રાલયના પૂર્વ સેક્રેટરી કે સરકાર દ્વારા વોટર રિસોર્સ અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. પાણીની તટસ્થતા એક અભિગમ તરીકે અને વિવિધ પગલાં દ્વારા પ્રવૃત્તિના અનિવાર્ય પાણીના વપરાશને સંતુલિત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. આ પદ્ધતિ જળ બચાવ ટેકનિકને અમલીકરણ, સંરક્ષણ પ્રથાઓ, પર્યાવરણ સંરક્ષણના પગલાઓ, ગંદા પાણીની સારવાર અને પર્યાપ્ત જળ સંશોધનની અછત ધરાવતા સમુદાયોને પાણીની પહોંચ પૂરી પાડવાની હિમાયત કરી કામગીરીને વોટર ન્યુટ્રલ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ખાસ કરીને અલગ અલગ પ્રકારના જે પાણી અંગેના જે મૂળભૂત હેતુઓ છે તે આ કાર્યક્રમમાં કેવી રીતે ફળીભૂત થાય છે તેને ખાસ ન્યાય આપવામાં આવ્યો હતો. અંતિમ વર્કશોપ દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી કંડલા ખાતે વોટર ન્યુટ્રાલિટી પહેલની અસરકારક અમલીકરણ માટેની વ્યૂહરચનાઓ પર ચર્ચા કરવા અને ભાગીદારીના અંતિમ પરિણામોને પ્રસ્તુત કરવાના ઉદ્દેશ સાથે યોજવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં અનેક પ્રકારના તજજ્ઞોએ હાજરી આપી હતી અને ખાસ કરીને નમૂનારૂપ પરિવર્તનને પ્રોત્સાહન આપતા દરિયાઈ ડોમેનના મુખ્ય ફેબ્રિકમાં સ્થિરતાને એમ્બોડ કરવાના માર્ગની શોધ કરવામાં આવશે તેવી પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. હવે જોઈએ કેપીટીના વાઇસ ચેરમેનની આમતક ટીવી સાથેની વિશેષ મુલાકાતના પ્રસ્તુત અંશો. विश्व पर्यावरण दिवस वाले हफ्ते में दीनदयाल पोर्ट और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी ने मिलकर ये वाटर न्यूट्रलिटी यानी जल निष्पक्षता के सिद्धांत पर ये वर्कशॉप आयोजित किया है. और ये बड़ा सामयिक है क्योंकि जल एक ऐसा संसाधन है जो समस्या बनता जा रहा है, जिसकी अवेलेबिलिटी समस्या होती जा रही है. तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर विचार हो और आगे का एक कार्यवाही बने, एक कार्यसूची बने कि हम क्या कर सकते हैं जिससे जल के मामले में हम कम से कम जो दूसरे सोर्सेज हैं और जो उसका कंजर्वेशन, उसके संरक्षण की बात है, उसको हम लोग अचीव कर सकें. तो इसमें मुझे विश्वास है कि टेरी के नेतृत्व में कई दिमाग आपस में सोचेंगे, बात करेंगे और कुछ नतीजा निकलेगा. इसी आशा के साथ हमने इसका आयोजन किया है. धन्यवाद. कि आपको मालूम है कि पानी एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है. वाटर इज़ लाइफ. और धीरे धीरे हमारे जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं. इसीलिए ज़रूरत है हमें एक नए कैटेगरी ऑफ वाटर को इनोवेट करने की. जैसे कि मिस्टर शर्मा ने बताया था कि कोई पानी बनाता है क्या? जी हाँ, हम पानी बनाते हैं. मैं मैत्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद से हूँ और हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इस टेक्नोलॉजी के. ये धीरे धीरे भारत में कई जगहों पे एक्सेप्ट हो रही है. जैसे भारत में कई सारे रेलवे स्टेशंस पे, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे ये प्लांट लगा हुआ है. मुंबई में CSMT, दादर, विक्रोली, कुर्ला, पनवेल, थाने, कई सारे रेलवे क्रॉसिंग्स पे ये प्लांट इंस्टॉल्ड है. और बहुत सारे इंडियन PSUs ने, इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने ये प्लांट को लिया हुआ है. इनफैक्ट जो भी बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, डेल है, सैप है, ये सब लोगों ने हमारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है और उनको फ़ायदा हो रहा है इससे. इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट अपना वाटर न्यूट्रलिटी के लिए तरफ वाटर पॉजिटिव होने के लिए इसमें अग्रसर है. जो रिसेंट बैंगलोर में वाटर क्राइसिस हुई थी उसमें हम लोगों ने बहुत मदद करी थी वाटर क्राइसिस को एलिविएट करने के लिए. अभी कर्नाटका गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट के अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स में वो चाह रहे हैं कि हमारे प्लांट्स इंस्टॉल हों. ऐसे ही अयोध्या में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मेरे को अप्रोच करा है. वो चाह रहे हैं अयोध्या में हम लोगों के प्लांट्स इंस्टॉल हों. और कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रेफर कर रहे हैं
कि हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, जो एक न्यू कैटेगरी ऑफ वाटर है ऑल टुगेदर, जहां हम पानी बना रहे हैं ना कि पानी को प्यूरिफाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। उनको बताना चाहूँगा उसके फेज 2 की तरफ जा रहे हैं और फेज 2 में एक वाटर ऑडिट, क्योंकि वाटर न्यूट्रलिटी एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। वाटर न्यूट्रलिटी के लिए मतलब ये है कि आपका पानी कहाँ से आया और आपने कितना खर्च किया और कितना गया, नेट आपका जो होना चाहिए वो इट शुड बैलेंस आउट। सो इसका मतलब है कि आई हैव टू गेट द ऑडिट डन कि पानी मेरा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसा कहते हैं कि गॉड इज इन द डिटेल एंड द डेविल इज आल्सो इन द डिटेल। तो भगवान और शैतान दोनों ही डिटेल्स में होते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे कि कहाँ हमारा पानी खर्च हो रहा है और कहाँ से हम उसे बचा सकते हैं, तो उम्मीद यही है कि हमारी और हमारे बोर्ड के अधिकारियों की आंखें थोड़ी और खुलेंगी उस बारे में, और हमें और भी एवेन्यूज मिलेंगे जो आज डिस्कस शायद नहीं हुए या जो अभी हमारे नजर में नहीं, हमारे संज्ञान में ही नहीं है, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू फेज 2 ऑफ द पार्टनरशिप सर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।